इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिस्पॉन्स टू कंफर्म और रिवाइज क्लेम ऑफ द रिफंड। इस टाइप के ईमेल अब लोगों को आने लग गए हैं जिन्होंने भी अच्छा खासा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड क्लेम कर रखा है। तो आपकी आइडिया जो है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर जा चुकी है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आखिर होता क्या है, क्या इसका रीज़न होता है, ये आपको ईमेल मिला है, कैसे इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है, क्या आपको जवाब देना है, क्या एक्शन लेना है, तो ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको भी इसी टाइप का कोई नोटिस मिला है जिसको आप कंसल्ट करना चाहते हो एक प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। पहले बात करते हैं कि किस टाइप के ईमेल और नोटिफिकेशन लोगों को मिलते हैं जब भी आपकी आईटीआर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर जाती है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो आपको इस तरह का एक ब्लू लेटर मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है रिस्पॉन्स टू द कंफर्म और द रिवाइज क्लेम ऑफ द रिफंड। प्लस यहाँ पे जिस दिन भी डेट को आपको ये नोटिस मिलता है या ईमेल मिलता है उसके विद इन द 1 मंथ आपको इसका रिस्पांस भी करना होता है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न जो है आइडेंटिफाई की गई है अंडर द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, और साथ में नीचे रीजन भी लिखा होता है कि मान लीजिए आपने हाई टैक्स रिफंड यहाँ पे क्लेम कर रखा है या कोई और चीज़ यहाँ पे क्लेम कर रखी है, तो वो रीजन भी प्रॉपर तरीके से मेंशन होता है। अब चलिए बात कर लेते कुछ केसेस की कि कब आपको इस टाइप के नोटिफिकेशन या ईमेल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहली मोस्टली कंडीशंस होती है कि जब टैक्स पेयर ने काफ़ी अच्छा खासा रिफंड क्लेम कर रखा हो, 50,000 रुपये, 60, 70, 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये, मतलब मोस्टली 100% जब रिफंड क्लेम कर रखा होता है और बहुत बड़ा रिफंड अमाउंट होता है, तो देर इज़ अ डेफिनेटली चांसेस कि आपको इस टाइप का ईमेल मिलता है। इसके अलावा जो सैलरी एम्प्लॉयज़ होते हैं तो नॉर्मली क्या होता है उनका जो टीडीएस होता है वो एम्प्लॉयर पहले से डिडक्ट कर लेता है। तो वहाँ पे आपने जो डिक्लेरेशन यहाँ पे या डिडक्शन जो क्लेम कर रखी है उसके अलावा भी अगर आप अपनी आईटीआर फाइलिंग के अंदर लेते हो, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने फॉर्म 16 के अंदर एटीसी 1.5 लाख रुपए ले रखा है, ठीक है, और उसके बाद में आप आईटीआर फाइलिंग के अंदर एटीसी 1.5 लाख ले रहे हो, उसके अलावा आप होम लोन की डिडक्शन भी ले रहे हो, उसके अलावा आप एटीडी भी ले रहे हो, तो आपको पहले ही ये डिडक्शन अपने एम्प्लॉयर को यहाँ पे रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी ताकि आपका टीडीएस कम कटे। लेकिन जब उसको आप अपनी आईटीआर फाइलिंग के अंदर मेंशन करते हो, टैक्स का रिफंड यहाँ पे क्लेम करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको यहाँ पे नोटिस मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट का पर्पस ये है इस ईमेल के थ्रू यहाँ पे टैक्स पेयर से पूछना कि भाई कहीं आप जो है फेक यहाँ पे डिडक्शन या कोई अलाउंस तो नहीं क्लेम कर रहे जिसकी वजह से आपका टीडीएस का रिफंड बन रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से उनको एक अलर्ट दिया जा रहा है कि अगर आप फेक डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर रहे हो तो सतर्क हो जाओ और अपनी आइडिया को रिवाइज करो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक्शन आपको किस टाइप के लेने पड़ते हैं। तो 2 टाइप के एक्शन लेने पड़ते हैं। तो देखो, एक तो आपको अपनी आइडिया चेक करनी पड़ेगी, अगर सब कुछ आपने सारी चीज़ें एकदम करेक्टली क्लेम कर रखी है, एकदम बिल्कुल बराबर है, सारे प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट और प्रूफ वगैरह सब कुछ है, तो उस केस में आपको यहाँ पे एग्री करना होगा। सो देखो, रिप्लाई करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल होता है। सबसे पहले आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉग इन कर लीजिए और यहाँ पे पेंडिंग एक्शन के अंदर आपको फर्स्ट स्टेप मिलता है वर्क लिस्ट, उसके अंदर आपको जाना है। जैसे आप वर्क लिस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे फॉर योर एक्शन के अंदर आपको वो ईमेल या नोटिफिकेशन दिखाई देगी जिसके अंदर आपको सिंपली रिस्पॉन्स करना है। मैं ऑलरेडी अपना रिस्पॉन्स कर चुका हूँ, तो चलो मैं आपको एक यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस टाइप का आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना होता है। तो सिंपली यहाँ पे आपका रिफंड का अमाउंट लिखा होता है और 2 टाइप के आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। पहला रेस्पॉन्स होता है कि यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि जो भी आप रिफंड क्लेम कर रहे हो वो एकदम करेक्ट है और बेस्ट ऑफ द नॉलेज और बिलीफ है। तो बेसिकली यहाँ पे आप एग्री कर रहे हो बेसिकली कि जो भी आपने आईटीआर फाइल की है उसके अंदर आपने भाई जो भी डिडक्शन वगैरह ले रखी है, जो भी अलाउंसेस वगैरह ले रखे, प्रॉपर लीगल तरीके से ले रखें और उसके प्रूफ वगैरह भी सब कुछ आपके पास में है। तो उस केस में यहाँ पे आपको एग्री करना है और सिंपली कुछ दिनों के अंदर आपका रिफंड आपको वापस मिल जाता है। सेकेंड जो ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि यार नहीं ये डिडक्शन मेरे को नहीं लेनी चाहिए थी, ये तो फेक डिडक्शन है, तो उस केस में पहले आपको रिवाइज आईटीआर फाइल करनी है, उसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा उसके बाद में आपको ये सेकंड जो ऑप्शन है आई विल रिवाइज माई द रिटर्न ऑफ द इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके सबमिट करना है। और इसके साथ में बताना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे रिस्पॉन्स करना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप इसको ऐसे ही पेंडिंग छोड़ दोगे तो फिर आपके रिफंड के ऊपर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। लेकिन रिस्पॉन्स करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा एक टैक्स कंसल्टेंट की ज़रूर मदद लेनी चाहिए आपको। अगर आपको आपने बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल की है और आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मैंने कोई गलत डिडक्शन तो नहीं ले रखी है,
तो उस केस में आप कंसल्ट करके डेफिनेटली सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपने रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया तो वो रिवर्सेबल नहीं होगा, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।